अंजना ओम कश्यप के बारे में तो सुना ही होगा। अंजना ओम कश्यप वो है जो देश के सभी टीचर्स को 2 कौड़ी के टीचर्स बता रही है। हमें खुशी इस बात की है कि हम कम से कम 2 कौड़ी के तो हैं। अरे आप तो फूटी कौड़ी के हैं, आपकी तो कौड़ी फूटी हुई है, आपकी कीमत क्या है? ये मोहतरमा लिख रही है कि कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना रही है। भाई इस भाड़े के वीडियो का क्या मतलब है? क्या हम भाड़े के वीडियो बना रहे हैं? हम जो टीचर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जहां तुम हमें 2 कौड़ी का बता रही हो। तुम्हें खुद की कीमत पता है? आप झालमुड़ी खाने के फायदे गिना सकती है कि झालमुड़ी कैसे बनाई जाती है, कैसे खाई जाती है, किस तेल में पकाई जाती है, यह सब कुछ आप बता सकती हैं। लेकिन देश की जो हालत बनी हुई है महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम प्रकार के क्राइसिस को लेकर, उस पर तुम्हारी एक आवाज नहीं उठती। आप चू तक नहीं करते। आप पूरे दिन दिन भर टीआरपी के लिए मेलोडी चला सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ये किस लिए चला रहे हो भाई? इससे देश के युवा को क्या फायदा होने वाला है? आप क्या दिखा रहे हो? आज जो देश का यूथ जो बेरोजगार बैठा है, उसके लिए आपने कितनी आवाजें उठाई कि उनके लिए क्या क्या होना चाहिए? क्यों नहीं उठाते आप आवाज? आज आपको चिढ़ इसलिए हो गई क्योंकि टीचर्स आवाज उठाने लग गए। अरे तो जो काम तुम्हें करना चाहिए वो तुम करो ना, लेकिन तुम नहीं कर रहे, इस वजह से हमें आगे आना पड़ रहा है, हम उठा रहे हैं आवाज। अगर आप लोग अपना काम बखूबी ईमानदारी से करते रहते तो क्या जरूरत थी हमें किसी भी मुद्दे को लेकर सामने आने की या किसी भी मुद्दे पे बोलने की? आपने नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर चू तक नहीं किया। आपने एसएससी जीडी का पेपर जिस पर हाल ही में कितनी धांधली हुई, उस पे आपने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता जा रहा है और आप चू तक नहीं बोल रहे हैं। अरे देश में अगर शिक्षा की आवश्यकता नहीं है तो खुलेआम कह दीजिए ना कि शिक्षा को बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो करना चाहिए वो आप करते नहीं है। आपको करना यह चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री है उससे इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन आप नहीं मांगेंगे। आए दिन रेल के हाथ से हो रहे हैं, आप रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग सकते। इस्तीफा तो छोड़ो, आप उनकी जिम्मेदारी तक नहीं पूछ सकते। आप मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? हमें भी तो बताइए। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आपका स्तर है चौथे स्तंभ में रहने का? आपको किस बात का डर है कि आप आवाज नहीं उठा सकते? या यूं कह दो कि हम बिके हुए, हम तो जिसका हमने खाया है उसी की हम बोलेंगे। आप कह रहे हैं कि छिछले यूट्यूबर कौन होते हैं भाई? छिछले कौन होते हैं? अपनी गरीबान में झांक के देख लीजिए, आपसे ज्यादा छिछला कोई नहीं है। कैसे कह दिया आपने छिछले यूट्यूबर? जो स्क्रिप्ट आप पढ़ते हो उस स्क्रिप्ट को आपको लिख के दी जाती है, तब आप बोल पाते हो। जहां देश में शिक्षा की, रोजगार की, ये सब चर्चाएं होनी चाहिए, वहां सिर्फ और सिर्फ आप ये बताते हो कि ये फला आदमी फला जगह गया है, वहां से इतने दिन में लौटेगा, वहां ऐसे आदर सत्कार हुआ है। मैं देश के सभी अध्यापक गणों से, सभी जो मेरे यूथ भाई हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से इन चैनलों का बाइकआउट कर दीजिए। ये आपके हित में कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जो हमारी नहीं सुनता, हमारी नहीं बोलता, उसको हम कभी नहीं देखेंगे। ये लोग टीआरपी के चक्कर में न जाने कितने गिरेंगे। मैं चाहता हूं कि जब देश का बच्चा बच्चा इस गोदी मीडिया को देखना बंद कर देगा ना, उस दिन समझ लेना कि अब देश की तरक्की होना स्टार्ट हो गई है। और मैं सभी शिक्षक भाइयों से, मेरे गुरुजन से निवेदन करूंगा कि अब कुछ बदलाव की तैयारी करो। अब बहुत सह लिया। अरे आज एक बेरोजगार युवा एक वैकेंसी के लिए कितना तरसता है। उसकी कड़ी मेहनत के बाद में पेपर लीक हो जाता है और देश की मीडिया चुप रहती है, गूंगी रहती है। वहां हमें ही कुछ बोलना पड़ेगा। यहां मोहतरमा कह रही है लुटेरे हैं, और यहां कह रही है कि धंधा बना रहे हैं। आपसे ज्यादा अच्छा धंधा हम नहीं बना रहे हैं। हम बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। अगर आपको इतनी चिढ़ है तो आप शिक्षा मंत्री से पूछिए ना। आप शिक्षा मंत्री से सवाल कीजिए कि भाई हमारे देश का शिक्षा का स्तर ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है? हजारों की संख्या में स्कूलें बंद कर दिया आपने एक सवाल नहीं पूछा। और आए दिन कोई ना कोई स्कूल बंद हो ही जा रही है। हर बार सरकार चेंज होती है, सिलेबस चेंज हो जाता है। क्या उसमें खर्चा नहीं आता? लेकिन उसकी बात आप क्यों करेंगे?
आप ये तक सवाल नहीं पूछ पा रहे सरकार से कि भाई ये जो फोर्स बनाई थी हमने, ये किस लिए बनाई है? क्या अब फोर्स पेपर पे लगेगी तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? और फिर इतना खराब सिस्टम आपने कर ही लिया है तो आप अच्छे अच्छे कानून क्यों नहीं बनाते? जो पेपर लीक माफिया है उनके खिलाफ फांसी की सजा का कानून क्यों नहीं बना लेते? लेकिन ऐसे सवाल पूछने से आपकी टीआरपी गिर जाएगी। आप क्यों पूछेंगे ऐसे सवाल? आपको तो यह चीज चुभ गई कि अब टीचर्स आवाज उठाने लग गए, बस ये आवाज क्यों उठा रहे हैं, इनको कैसे दबाना है? बताइए, आप टीचर्स को 2 कौड़ी का बताने के लिए आपने कितनी दलाली ली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, इन लोगों का क्या करना चाहिए।